किया है, सीखा है, आगे बढ़ा है, वो आपको भी वही मौका है। अब कितना उसको आप बजा पाते हो, कितना उसको ईमानदारी से कर पाते हो, कितना आगे जा पाते हो, ये तो आपके ऊपर। वो लोग तो बेचारे लोग बहुत नीचे से आए हैं, आप तो बहुत ऊपर हो, आपने मैट्रिक पास कर लिया है, आपको सारा चीज हाई है, ग्रेट है, पर्सनैलिटी है, अच्छा स्कूल है, अच्छा कॉलेज है, आप तो और आगे जाना चाहिए। देखिए उतना ही जा पाओगे जितना आप खुद के लिए सोचे हो, समझे रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, उतना आगे जाओ। आप देखो कहां तक जाना है, क्या करना है कि नहीं? ये है, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? इस आयत की स्थापना कब हुई थी? इस आयत की स्थापना कब हुई थी? 22 सितंबर 1974 को पटना के पाटलिपुत्र में हुआ था, और वहां से बढ़ते बढ़ते आज ये देखो 10,000 करोड़ की कंपनी हो गई। एक गैरेज से शुरू हुई थी, पटना में एक गैरेज से शुरू हुई थी, और आज के दिन में कितने बड़ी कंपनी होगी? 10,000 करोड़। लोग हो गए इसमें 3 लाख। कितने लाख आदमी काम कर रहे हैं? 3 लाख। कितने ट्रेनिंग सेंटर है? 22। आज के दिन में कितने ट्रेनिंग सेंटर है? 22 ट्रेनिंग सेंटर, जो अलग अलग राज्य में है, और सारे जगह जो है ट्रेनिंग। कितने ब्रांच ऑफिस है? लगभग 400 ब्रांच ऑफिस। 400 ब्रांच ऑफिस है पूरे इंडिया में। आप सोचो कितने ब्रांच ऑफिस, 10 रीजनल सेंटर होगा। तो इससे आप अंदाजा लगाइए, साउथ ईस्ट एशिया में ये सबसे बड़ी कंपनी है सुरक्षा की। तो ये जो है ऐसे नहीं बनता है, इसमें आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा, लगातार कोशिश करना पड़ेगा, लगातार अपने काम को ऊंचा उठाना पड़ेगा। तो जितना आप कोशिश करोगे, जितना ऊंचा उठाओगे, जितना उसमें लगोगे, जितना टाइम दोगे, उतना जो है आपको क्या होगा, वो काम आगे जाएगा। और जितना आप भरोसा रखोगे अपने आप पे, जितना अपने आप को लगाओगे उस काम में, उतना होगा। अब आपको देखिए, जब आप यहाँ पे आए हो तो आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा, यहाँ पे आपको 3 चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बेसिक में वो है केस, बाल। देखिए मेरा बाल, इतना बड़ा बाल होना चाहिए। दूसरा है फेस, दाढ़ी रोज बनाना चाहिए, दाढ़ी रोज बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको शेविंग किट खरीद लाना पड़ेगा, और आपको फेस को बिल्कुल दाढ़ी को रोज बनाना पड़ेगा। पहला होगा केस, दूसरा होगा फेस, और तीसरा हो गया ड्रेस। जूता से लेकर ऊपर तक साफ सुथरा और एकदम पॉलिश किया हुआ कपड़ा, जूता कपड़ा प्रेस किया हुआ, जूता पॉलिश किया हुआ, एकदम साफ सुथरा, मोजा, रुमाल, गंजी बनियान पहनना पड़ेगा। क्यों? आप जो है मल्टीनेशनल कंपनी में हो, तो यहाँ पर आपका हर चीज जो है साफ सुथरा होना ही चाहिए। आपको हमेशा रेडी होना ही चाहिए, तब जाके आपको समझा जाएगा कि नहीं भाई ये जो है ट्रेंड आ गई, इसको 15,000 20,000 नौकरी सैलरी मिलना चाहिए। और नहीं, अगर आप गांव के माहौल में रहोगे, गांव जैसा रहोगे, तो बोलेगा 6,000 ही ठीक है, 6,000 में काम करो। आप देख लो आपको क्या करना है, 6,000 में करना है या आपको 16,000 में करना है, ये आपके ऊपर है। अगर आपने ठीक से किया नहीं ट्रेनिंग, ठीक से काम नहीं किया, ठीक से बोला नहीं, ठीक से सेविंग नहीं किया, ठीक से ड्रेस नहीं पहना, तो मेरे को भी बोलेगा साहब 6,000 में ठीक रहेगा, 6,000 में लगा। क्यों? आपका सब कुछ कमजोर है, आपने किया नहीं ट्रेनिंग, आपने जवाब नहीं दिया, आपने काम नहीं किया, आपने दाढ़ी नहीं बनाया, आपने बाल नहीं कटाया, और फिट नहीं हो, अनफिट हो, तो आपको कम दाम मिलेगा, कम पैसा मिलेगा, आप उस लायक नहीं हो। इसलिए मैं आपको पहले दिन बता रहा हूं कि केस, फेस, ड्रेस एकदम अप टू डेट, कपड़ा साफ सुथरा, रोज नहाना है ड्यूटी आने से पहले, जूता में पॉलिश होना चाहिए, मोजा साफ होना चाहिए, मोजा नहीं मारना चाहिए, मोजा आप 2 पेयर 3 पेयर रखिए, पहला ड्यूटी खत्म होते ही पानी में डालिए और दूसरा पहन जाइए। स्मेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाहर से जो लोग आते हैं उसको स्मेल लगेगा, आपके पास आएंगे, आपकी कंपनी में आएगा नहीं, कंप्लेन कर देगा कि भाई ये तो
मल्टीनेशनल नहीं, ये तो इंडिया के बराबर भी नहीं है, तो गरीब आदमी। तो आपको अपने क्वालिटी को सुधार करना पड़ेगा, चमकाना पड़ेगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? साफ सफाई। क्या होता है? साफ, स्वच्छ होना पड़ेगा, साफ सुथरा होना पड़ेगा। और फेस और ड्रेस में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, नहीं कर सकते। आप देखो किसी फौजी को, किसी पुलिस अफसर को कभी दाढ़ी बढ़ाया हुआ देखा? कभी बाल बढ़ाया हुआ देखा? क्यों नहीं देखा? नियम, उसके बिना काम नहीं चल सकता, तो उसको करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, आपको अपडेट रहना पड़ेगा, तो इसको करिए। दूसरा चीज, कभी भी आपको लेट नहीं आना। क्यों नहीं लेट आना है? कोई बता सकता है कि क्यों नहीं लेट आना? अभी भी किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, ड्यूटी में लेट नहीं जाना, देर से नहीं आना। क्यों नहीं देर से आना? कोई बता सकता है क्यों नहीं देर से आना? क्योंकि हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी, प्रशासन के आदमी। यदि प्रशासन ही लेट से आएगा तो चेक कौन करेगा? चेक कौन करेगा? पूछताछ कौन करेगा? अब आए नहीं तो करेगा कैसे? तो प्रशासन का आदमी लेट आएगा तो चलेगा? प्रशासन चलेगा? इसलिए कहीं भी आपको लेट नहीं आना है, समय से पहले आना है, ताकि आप अपना गेट ड्यूटी, अपना प्रशासन का ड्यूटी सही समय पर स्टार्ट कर सकें। नहीं तो बोलेगा भैया ये तो गेट वाला ही नहीं आया, तो हम कैसे टाइम पर आएंगे? लेट है या बिना चेक के अंदर घुस जाएगा, अब तो हो ही नहीं, तो चेक कौन करेगा? तो फिर चलेगा ना? नहीं चलेगा। इसलिए आपको हर जगह क्या करना है? समय से पहले पहुंचना है। अपनी तैयारी इस तरह कर रखना है कि आप समय से पहले वहां पे पहुंचे, तब जाके आपका जो है ड्यूटी स्टार्ट होगा, शुरू होगा। हाँ, लोग अभी जमाने को जवाबदेही को टेक ओवर कर रहे हैं, और मेरा रिटायरमेंट का समय, एक बार मैं रिटायर हो चुका हूँ, दूसरी बार ऑलरेडी एक बार मैं एसआई से रिटायर हो चुका हूँ, और फिर दोबारा ज्वाइन किया। मेरी उम्र कम से कम 55 साल है। सर भाई क्यों, मतलब क्यों? हाँ नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ सर, वैसे इसकी तो लिमिट तो 65 साल तक की है। हाँ, तो ये तो पूछ रहा हूँ 65 साल तक लिमिट है। 55 साल का एक बार हम जो है इसको छोड़ के दूसरे कंपनी में चले गए, 15 साल वहां काम किया, फिर अगर पेंशन लागू हो गया था, क्योंकि 10 साल नौकरी करने के बाद आपका पेंशन लागू हो जाता है, तो पेंशन मिल रहा है, लेकिन आ गया 65 साल की उम्र होगी तो 60 साल की उम्र लागू हो जाएगा, कागज मिल गया, फिर दोबारा ज्वाइन कर लिया, तो फिर से शुरू हो गया। ऐसा तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिए कि आप लोगों को लंबा दूरी तक काम करना है, क्योंकि छोटा मोटा दूरी से काम करने से आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा। जब आपने सेलेक्ट कर लिया है उसको लंबा खींचना, लंबा दूरी तक जाना है, तब आपको फायदा का नजर आए। 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 साल 2 साल में नजर नहीं आता। मेरी जो है नौकरी लगभग 30 साल हो गई, तो मेरे को दिखाई देता हमें कुछ किया। तो आपको भी जो है अगर अच्छा चीज चाहिए, बड़ा चीज चाहिए, तो लंबा खींचना, लंबा काम करना पड़ेगा, तो आपको जो है पता चलेगा कि क्या फायदा क्या नुकसान। आप में से 20 साल के अंदर अगर आपने रुक गए, आप तो आप कमांडेंट हो जाओगे मेरे पोस्ट पर। अगर आप 20 साल इस कंपनी में रुक गए तो कमांडेंट हो जाए, लेकिन 20 साल रुकना ही मुश्किल है, क्योंकि ये डिसिप्लिन का फौज है, इसमें हर नियम कानून है, नियम कानून से चलना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, टाइम पर काम करना पड़ता है, केस प्लेस ड्रेस को मेंटेन रखना पड़ता है, समय से काम करना पड़ता है, और डिसिप्लिन से काम करना पड़ता है। तो ये चीजें आपको करनी है, इसमें आपको अभ्यास करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और आपको लगातार अपने आप को मेंटेन करके रखना, तब जाके आपका होगा। समझ में आ रहा बात को? ऐसी बात है। तो आप जो है इसको ध्यान रखिए, आप लोग को सारा सामान मिलेगा, उसको मेंटेन करना है, टाइम को मेंटेन करना है, और कोशिश करना है कि जो है यहाँ पे जितनी भी जानकारी आपको है वो सारी जानकारी आपको हासिल करनी है।
प्रैक्टिस करनी है, सीखना है और उसको फिर आगे ले जाके इस्तेमाल करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इस्तेमाल करना। यूज करना। ज्ञान इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्ञान से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उसका इस्तेमाल। जैसे आपके घर में कोई अमृत ला के रख दे, अमृत समझते हैं? आपके घर में कोई अमृत ला के रख दे बोतल में, उससे आपको क्या फायदा होगा? कुछ फायदा होगा? नहीं होगा। जब तक आप उसको पिए यूज नहीं करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। उसी तरह ज्ञान है, नॉलेज है, जब तक आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, अभी देखिए हम लोग ग्रेजुएशन किए, जिस दिन ग्रेजुएशन किए उसके दूसरे दिन एसआई ज्वाइन कर लिया और आज 30 साल से कमा रहे, इस्तेमाल कर रहे हैं ज्ञान का, कमा रहे हैं। अभी इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं मेरे ज्ञान का? हो रहा है कि हो रहा है? कमा रहे कि तुम्हारे? खाली ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, उसका इस्तेमाल करना है, तब जाके आपको कोई फायदा होगा। खाली एमए हो गए, बीए हो गए, पीजीएचडी कर लिया। अब एक लड़का हमको फोन किया, एमए पास, फोन किया, साहब मैं बहुत गरीब हूँ। बोला क्यों गरीब हो गए तुम? बोले सर क्यों? हम बोले तुमने एमए पास कर लिया? हाँ सर। एनसीसी सर्टिफिकेट ले लिया? हाँ सर। बोले क्या फायदा हुआ? घर में बैठा हुआ, क्या फायदा हुआ? आप जो है जब तक ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करोगे, ज्ञान से फायदा नहीं उठाओगे, तब तक उस ज्ञान को प्राप्त करने से क्या फायदा होगा? जब से उसे 10 आदमी फायदा लेगा, 10 आदमी को ट्रेनिंग करेगा, अपना नौकरी करेगा, तब तो उस ज्ञान का कोई मतलब है। और आपने एमए पास कर लिया, अपना सी सर्टिफिकेट ले लिया एनसीसी में और जाके गांव में बैठ गए, तो क्या फायदा होगा? कुछ फायदा। तो ज्ञान प्राप्त करना जितना इंपॉर्टेंट है, उसका इस्तेमाल करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसको ध्यान रखिए। अब कई लोग आते हैं, हमको फोन करते हैं कि सर कहाँ आना है, क्या करना है? अरे वो तो सब उसमें लिखा हुआ, उसको पढ़ो ना, उस हिसाब से काम करो। उसमें क्या जरूरत है? किताब है, किताब पढ़ो, कॉपी है, कॉपी पढ़ो, गूगल में जाओ, गूगल में सर्च करो, आज क्या पढ़ाया गया देखो, सब गूगल में है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, रिवीजन करो। अभी आप लोग देखे होंगे कि आप लोग को आजकल के जमाने में व्हाट्सएप का जमाना है। व्हाट्सएप जानते हैं हम लोग? क्या होता है व्हाट्सएप? एक दूसरे से मतलब बातचीत हो जाती है व्हाट्सएप से। फेसबुक से क्या होती है? चैटिंग होती है। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, मैसेंजर है, ये सब क्या है? ये सब जो है सोशल मीडिया, जिस पर कि आप लोग अपना विचार रखते हैं। अपना विचार क्या करते हैं? लिखते हैं, ये लिखते हैं। क्यों? इसका क्यों इम्पोर्टेंट बढ़ गया? आजकल के जमाने में विचार व्यक्त करने का बहुत महत्व हो गया। हर आदमी अपना विचार रखता है समाज के सामने और समाज उसको एक्सेप्ट करती है, समझती है, उससे उपयोग करती है। तो आपको भी अपना विचार को रखना चाहिए, चुप नहीं रहना, विचार को आगे रखना चाहिए। हमारे एसआईएस में भी आपको विचार को रखने के लिए कई प्लेटफॉर्म, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है www.ssciindia.com। बताया आपको नहीं है? जिसको नहीं है वो नोट कर लीजिए, www.ssciindia.com। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा पूरा ट्रेनिंग सेंटर का जानकारी है। सारे इंटरव्यू, सारे पढ़ाई एग्जाम परीक्षा में इसको पूछा जाता है। इसको आपको 10 बार देखना है, 15 बार देखना है, 20 बार देखना है, बराबर देखना है। इसका नाम है www.ssciindia.com। किसी को डाउट है तो खड़ा हो जाइए, बताइए, पूछिए। www.ssciindia.com। क्लियर है? दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है हम लोग की जानकारी के लिए, वो है www.sisindia.com। नोट कर लीजिए जिसको नहीं समझ में आ रहा है, www.sisindia.com। ये दोनों चीज पे आपको पूरा इंटरव्यू निर्धारित है।
इसको बराबर देखना है आपको। एसआईएस का हिस्ट्री, एसआईएस के कितने ब्रांच हैं, एसआईएस के कितने ट्रेनिंग सेंटर हैं, एसआईएस में क्या काम होता है, क्या ट्रेनिंग दी जाती है, कहाँ पे ब्रांच मैनेजर है, कहाँ पे मैनेजर ऑपरेशन का फोन नंबर क्या है, ये सारा चीज इसी वेबसाइट पे है, इन दोनों पे। एसआईएस में कितने ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ के कमांडेंट कौन है, वहाँ का एड्रेस क्या है, वहाँ पे कितने स्टाफ है, उनका नाम क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, ये सब www.ssci.india.com पर है। किस ट्रेनिंग सेंटर का एड्रेस क्या है, किस ट्रेनिंग सेंटर का मोबाइल नंबर क्या है, किस ट्रेनिंग सेंटर का कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कहां पर है, कितने मैन पावर है, कितना क्या है, एरिया है, कितना क्षेत्रफल है, ये सारा चीज आपको उसमें मिल जाएगा। तीसरा चीज है, मेरा एक YouTube चैनल है अरुण झा सिक्योरिटी एक्सपर्ट, देखा होगा आपने, देखा है किसी ने? तो हम लोग का एक हमारा चैनल भी है अरुण झा सिक्योरिटी एक्सपर्ट, जिस पर मैं जितना चीज पढ़ाता हूँ सारा उस चैनल पे। आप कहीं मान लो इंटरव्यू में जा रहे हो, कहीं पर आपको कोई कंफ्यूजन है, बस में जा रहे हो, ट्रक में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा, आप चैनल को खोल के उसमें रिवीजन कर सकते हैं। मैं जो भी पढ़ाता हूँ सारा उस चैनल पे है। चैनल का नाम है अरुण झा सिक्योरिटी एक्सपर्ट, यूट्यूब पे मिल जाएगा। वहां भी नहीं मिलता है तो आप जो है गूगल पे जाइए, जो सब नहीं आता है उसको गूगल पे लिखिए, गूगल पे आपको उसका जो है डिफिनेशन, ट्रांसलेशन और उसका परिभाषा आपको बता देगा। रिवीजन कर लीजिए, तैयार कर लीजिए और फिर उसमें जो जाइए। आजकल तो आसान हो गया, और अरुण झा सिक्योरिटी एक्सपर्ट में नहीं जा सकते, गूगल पे जा सकते, गूगल पे चलिए, वहां पे देख लीजिए। तो आपको इस तरह से आप किसी भी चीज को एट ए टाइम रिवीजन कर सकते हैं, इंटरव्यू से पहले आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं, और किसी को भी अगर मेरा मोबाइल नंबर की जरूरत है तो आप गूगल पर जाइए, गूगल पर जाके लिखिए अरुण झा सिक्योरिटी, देखिए आता है नहीं आता। सबसे पहले आप लोग खोलिए, मोबाइल है सबके पास? मोबाइल पे खोलिए www.ssci.india.com, देखिए खुलता है, देखिए मोबाइल खोलिए www.ssci.india.com खोलिए, देखिए आ रहा है www.ssci.india.com खोलिए, देखिए आ रहा है जानकारी। इसको आपको बराबर देखना है, भूल गया सबका? .ssci.india.com .ssci.india.com सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी और एसआईएस का नाम है सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, ये है ना? ये एसआईएस का फुल फॉर्म है जो आपके छाती पे लिखा हुआ है, सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज लिमिटेड। अब तो इंडिया हट गया है, लिमिटेड सर्विसेज लिमिटेड, एसआईएस इंडिया लिमिटेड, एसआईएस लिमिटेड हो गया, क्लियर है? दूसरा खोलिए www.sisIndia.com www.sisIndia.com, देखिए वो भी खुलेगा, खुला www.sisIndia.com खुल गया, www.sisIndia.com। और तीसरा है अरुण झा सिक्योरिटी एक्सपर्ट, ARUNJHA सिक्योरिटी एक्सपर्ट, अरुण झा सिक्योरिटी लिखते ही आ जाएगा, अरुण झा सिक्योरिटी लिखते ही आ जाएगा। इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बजा दीजिए, जो भी कोई दिक्कत हो आप इस पे जाके, पीछे आपका कोर्स है इसमें आपको मिल जाएगा, 150 क्लास है मेरा इसमें, अरुण झा सिक्योरिटी एक्सपर्ट पे 150 मेरा क्लास है, आप जाके रिवीजन कर सकते हो पीछे, क्लियर है? और इसमें आज का क्लास भी मैं जोड़ दूंगा, अभी जो आपको पढ़ाया वो भी डाल दूंगा, तो आप उस पे जाके भी रिवीजन कर सकते हो। अरुण झा सिक्योरिटी एक्सपर्ट यूट्यूब पे, क्लियर है? और मेरा मोबाइल नंबर है 6201688635, मेरा मोबाइल नंबर है 6201688635 6201688 6201688 635 6201688 635
1688635। क्लियर है? इस तरह से जो है आप जो है किसी भी समय में रिवीजन कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और अपना जो है कोर्स को पूरा कर सकते हैं। जितने जल्दी आप अपने कोर्स को पूरा करेंगे, जितने जल्दी आप उस पैरामीटर में आ जाएंगे, उतना बढ़िया, उतना बड़ा ट्रेनिंग अफसर, उतना बढ़िया प्रोफेसर बनेंगे। क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है भाई? कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, बताइए। किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है सैलरी के बारे में, जानकारी के बारे में, कोई एसआईएस की सूचना के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं? सर मैं ये पूछना चाहते हैं सीआईटी की बता रहे थे सर, तो उसकी ट्रेनिंग है होगी 10 दिन और काम होंगे? सीआईटी की ट्रेनिंग दो जगह होगी, एक यहाँ पे होगी, दूसरा आपका जो है कॉर्पोरेट ऑफिस में होगा, जिसमें आपको कैश की डिलीवरी का, कैश जमा करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके पहले आपको दो उसमें गवर्नमेंट के वो लाना पड़ेगा, गवाह लाना पड़ेगा। आपको पेपर दिया जाएगा, आप जाके अपने घर से उनको लिखा के बढ़ा के लाओगे। उसके बाद यहाँ 10 दिन जब यहाँ का डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, फिर आपको कॉर्पोरेट ऑफिस में 10-15 दिन वहाँ ट्रेन दिया जाएगा, उसको दिया जाएगा। बोले सर पेपर में सर हमको भी हाँ पढ़ाया जाएगा, जैसे यहाँ पढ़ाया जाता है वहाँ पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। बिना सिखाए पढ़ाए आप कैसे काम करोगे? तो हर एक चीज में आपको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, पूछताछ किया जाएगा, सिखाया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा, तब काम करेगा। क्लियर है? यस सर। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी पूछिए पूछिए, पूछने में कोई कमी नहीं है। जैसे हमारे ट्रेन जैसे मान के चलिए जैसे 22 तारीख को 21 तारीख को खत्म होती है। हाँ। तो जैसे सर हमारी ड्यूटी जैसे एक दिन बाद लग जाएंगे या बैठिए। आपकी ट्रेनिंग एक सप्ताह में भी खत्म हो सकती है, एक सप्ताह में भी। अगर आप मेरे सारे क्वेश्चन का जवाब दे दोगे तो मैं आपको एक सप्ताह में भी ट्रेन कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। लेकिन आपको मैं जो पूछता हूँ उसका सारा जवाब देना पड़ेगा। मेरे पास कम से कम 5 लाख क्वेश्चन है, मैं बराबर आपको पूछता रहूंगा, देखता रहूंगा, एग्जाम लेता रहूंगा। जिस दिन मेरे को ये लग जाएगा ये बच्चा ट्रेंड हो गया, उस दिन क्वेश्चन उसमें 1 महीना भी लग सकता है, 6 महीना भी लग जाएगा और 1 सप्ताह भी लगेगा। वो आपके ऊपर है, आप देख लो। अभी आपको क्वेश्चन पूछा नहीं पूछा? आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं पूछा? मैं डेली देखता रहता हूँ। जैसे आप आम के बगीचा में जाओगे वैसे आम छूता है, जब पक जाएगा तो उसको सेल कर, वही हमारा काम। जब आप पक जाओगे हो जाओगे तो आपको 1 दिन हो जाएगा, 15 दिन भी हो जाएगा और 1.5 महीना भी लग सकता है। वो आपके ऊपर। कौन सा ट्रांसफर? आप कितने दिन में करोगे? आप इंचार्ज, आप हमसे जो होमगार्ड है, आप कितने दिन में ट्रांसफर करोगे? है जी नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। आप मान लो आप कमांडेंट हो, इंचार्ज हो, आपके अंदर में 100 आदमी काम कर रहे हैं, कितने दिन में उनको ट्रांसफर कर दोगे आप? कमांडेंट। अरे आपके गांव, आपके घर में जमीन है ऐसा, उसमें 2 लेबर काम कर रहा है, कितने दिन में उनको निकाल दोगे? काम हो जाएगा, भी काम हो जाएगा तो भी कर देंगे उसको, कोई बात है भाई। कोई आदमी आ रहा है, काम कर रहा है, अगर वो ट्रेंड हो गया उसके बदले दूसरा आदमी मिल जाएगा। ये होता है। तो यहाँ भी सब जगह वही है, आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा, अपना तालमेल करना पड़ेगा। आप कहीं दरोगा हो गए, आपका कौन सा गाँव है? आगरा है, आपको जो है गुड़गांव का थानेदार बना दिया गया और आप कहोगे कि मेरे को आगरा ट्रांसफर कर दो, तो टाइम लगेगा कि लगेगा? गाइड करना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, अफसर को कन्विंस करना पड़ेगा। जैसे सब जगह होता है वैसे यहाँ पे होता है। अब बताइए और कौन किसको क्या पूछना है? और किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर। कोई क्वेश्चन है? हाँ ये जरूर है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, घर जैसा खाना नहीं मिलेगा, थोड़ा यहाँ कष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम ही लोग बनाते हैं और हम ही लोग खाते हैं। तो हम लोग तो मास्टर नहीं है सर खाना बनाने का। जैसे अपने बाहर से कोई खाना लाए तो मतलब वो अपना अलग बनाए तो बन जाएगा? अपने अलग से बना, मेरे को भी खिलाओ। कहाँ बनाओगे? बनाओ,
कौन मना करता है? बनाओ। ठीक है जल्दी से ना सबके लिए बनाना भाई। भाई जैसे सर कोई दूसरा का है सर सब कुछ हो सकता है। अभी आप लोग सेटल हो जाइए, प्लान करते हैं उस हिसाब से सब कुछ होगा। आप सोचो आप कमांडेंट हो तो क्या करोगे? कल आप ही कमांडेंट बनोगे क्या करोगे? समय लोगों की नहीं लोगे? यस सर सब कुछ हो सकता है, प्लान करके विचार करके अपने आपस में करेंगे। ठीक है जी? और बताइए और क्या कर सकते हैं? और क्या पूछना है? और कुछ नहीं। अरे कायम दे देनी है। हाँ जी हंसिए नहीं, टाइम कम है। पूछिए। मेरे बुद्धि ये बाइका मेरे शादी तक कायम नहीं मैं इतना मैंने समझ पाता हूँ। 1:30 सर। 1:30 बजे 1:30 का टाइम। जल्दी करा। और बताइए और क्या पूछना है? और नहीं सर कोई डाल दीजिए। और डाल दीजिए। आपका रूटीन कहीं लगा होगा, इनका रूटीन को करवा दो, छोड़ दो, हो गया।